वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपके साथ ये 5 घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। सावधान रहिएगा, आपकी एक गलती आपको 10 कदम पीछे ला सकती है। आज की वीडियो बहुत खास है। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। माता रानी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिखें। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर माता रानी की नवरात्रि मनाई जा रही है। 9 ही दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। सवाल ये उठता है, क्या इन 9 दिनों के अंतराल में हमें माता का आशीर्वाद मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, जरूर मिलेगा, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वही बात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। पग पग पर अगर सावधानी बरतेंगे तो माता के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कभी कभी आपका जिद्दी स्वभाव ही आपके लिए परेशानी का कारण बनता है। समय के अनुसार खुद को बदलना सीखिए। माता को ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं। हमेशा माता के आशीर्वाद से उन्हें वो चीज़ मिल भी जाती है, परंतु दूसरों के लिए बलिदान देना सीखिए। हर समय जिद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारे जीवन में अलग ही घटना को लेकर आता है। बिजनेस में मार्केटिंग संबंधित कामों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको माता दुर्गा के सप्तशती का पाठ करना है। बहुत चमत्कारिक इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। किसी कर्मचारी की वजह से कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, परंतु समय के साथ ही माता के आशीर्वाद से समस्या हल भी हो जाएगी। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति नवरात्र के 9 दिनों में मिल सकती है और यह शुभ घटना आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। किसी मित्र की मुसीबत के समय उनका सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर पीछे हट जाएंगे तो आप मित्र नहीं दुश्मन कहलाएंगे। और माता का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब औरों की मदद करना सीख जाएंगे। हमेशा उन लोगों की खास मदद करें जिन्होंने बुरे पल में आपकी मदद करी थी। और ध्यान रहे, आपको माता की इन 9 दिनों में तहे दिल से सेवा करनी है। साथ ही में दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ को बड़ का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे और कर्ज मुक्ति का यह उपाय है। आपको परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। बच्चों की गतिविधियों तथा संगति पर इन 9 दिनों में कड़ी नज़र रखिएगा। हालांकि आप अपनी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल निकाल लेंगे, परंतु भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। कभी कभी इमोशंस में आकर हम गलत कर बैठते हैं और यह गलती हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय को अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम में बदल सकते हैं। मेहनत कम हुई तो परिणाम कम हो जाएगा। मेहनत हद से ज़्यादा हुई तो मुनाफा भी हद से ज़्यादा हो जाएगा। नए काम की शुरुआत के लिए समय बड़ा अनुकूल है। सरकारी नौकरी में कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। माता की कृपा रहेगी। नवरात्रि में उनकी सेवा तहे दिल से कीजिएगा। बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम भी आप जरूर क्लियर कर लेंगे। अपने मन मुताबिक तरीके से अपने समय को व्यतीत करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का जो व्यक्ति है वो अपने काम का गुलाम हो चुका है। न वो अपने परिवार को समय देता है, न अपने शरीर को। आपको आराम भी पर्याप्त करना है, परिवार को समय भी पर्याप्त देना है, और जितना फोकस आप अपने काम पर कर सकते हैं वो भी करना है। ओवर टाइम के चक्कर में, रात दिन एक करने के चक्कर में इंसान कहीं गुम सा हो गया है। पर्सनल लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है। एक उपाय बता रहे हैं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, काम धंधा अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें आ गई है, आर्थिक स्थिति सही नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है? शारदीय नवरात्रि जो हाल फिलहाल में चल रही है, इसमें अभी भी और दिन बाकी है। अब इनमें से किसी भी दिन घर या दुकान के मेन गेट के ऊपर देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाइए
जिसमें माँ कमल पर विराजमान हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से घर परिवार में कई शुभ फल मिलते हैं, साथ ही में समृद्धि भी आती है। तो ये एक बार आप प्रयास करके देखिएगा, आप भी कहेंगे गुरुजी ने क्या चौंकाने वाला उपाय बताया है। पिछले कुछ समय से जो परेशानियां चल रही थी, अब इन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसी घटना घटेगी कि आपको इसमें बहुत सुधार देखने को मिलेगा, जिससे कि घर का माहौल काफ़ी पॉजिटिव होगा। सभी मिलकर रात के समय, दिन के समय, जब भी आप आरती करते हैं, माँ की आरती कीजिए तहे दिल से, बड़ा ही सुकून मिलेगा और दिमाग शांत होगा, जो कि बड़ा ज़रूरी है। फंसा हुआ पैसा वसूल होने की संभावनाएं हैं, प्रयासरत रहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। किसी प्रकार की भी यात्रा हो, हाल फिलहाल में सोच समझ कर ही करें। आस पड़ोस में किसी की छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, जो कि बहुत गलत है, जिसका असर आपके पारिवारिक वातावरण पर भी पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि दूसरों की समस्याओं से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। इससे आपको कई कार्य करने में आसानी होगी। कभी कभी हमारा अहम इसके बीच में आ जाता है कि मैं किसी से क्यों कुछ पूछूं, मैं तो अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। परंतु दोस्तों, जो इंसान उस काम को पहले से करके बैठा है, जो इंसान उस काम में अनुभवी है, उससे अगर आप 2-4 टिप ले भी लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें आपका कोई ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। ये तो समझदारी का काम है और इस वजह से आप जब उस काम को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होगा। जी हाँ दोस्तों, शानदार छोटा सा उपाय गौर फरमाइएगा। नवरात्र के समापन से पहले घर के मेन गेट पर माँ लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह अंदर की तरफ होने चाहिए, गलती से बाहर की तरफ मत लगा दीजिएगा। माता रानी को अंदर बुलाना चाहते हैं, बाहर भेजना नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नवरात्र के दिनों में मां मदिरा का सेवन करते हैं। विशेष तौर पर उन्हें सावधान कर रहे हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि माता का काम बहुत स्वच्छता का होता है। माता के काम में हमें एक एक गलती का ध्यान रखना होता है। तो आप तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, विशेष तौर पर सावधान कर रहे हैं। मांस मदिरा से दूर रहिएगा नवरात्रि के दिनों में, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरों से मदद लेने की बजाय अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्यों किसी के भरोसे बैठते हैं? आप अपना काम खुद क्यों नहीं करते? आपके लिए लाभदायक व खुशी भरी स्थितियां निर्मित हो रही है। आर्थिक मामले भी बेहतर रहेंगे, परंतु काम बहुत सारा रहेगा, जिसका असर दिखेगा आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आराम न मिलने की वजह से आपकी आंखें काली हो जाएगी। इसलिए अपने काम में विश्वसनीय लोगों की सलाह ले, उसे किस तरह से जल्दी निपटाना है इसके मार्ग सोचिए, और जितना हो सके शरीर को भी आराम दे, परिवार को भी समय दे। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे, परंतु किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। घर तथा व्यवसाय दोनों ही जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। साथ ही में घर में किसी मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बन सकती है। किसी पारिवारिक संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श में आपकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाएगा। बच्चे की कोई अनजाने नकारात्मक गतिविधि पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी है। बच्चे गलत रास्तों पर निकल जाते हैं, जब तक उसके बारे में पेरेंट्स को पता चलता है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं बीमारियों से, कोई बीमारी बार बार आपको पकड़ लेती है और दामन छोड़ ही नहीं रही है, तो शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती की पूजा अर्चना के बाद घर या दुकान के मेन गेट पर ओम का चिन्ह आप बनवा कर देखिए। इससे आपको बहुत शुभ लाभ मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यह दरवाजे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही बनाना चाहिए। मान्यता है कि इससे बीमारियों से राहत मिलती है, इंसान बार बार बीमार नहीं पड़ता, और कोई एक बीमारी जो लंबे समय से है वो भी मिट जाती है। माता हमारी ऐसी दया निधान है, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे, माता पिता की सेवा करते रहिए। गुस्से और ईगो को त्याग दीजिए, अपने लक्ष्य पर
हाथ मारिए, फिर देखिए ज़िंदगी क्या से क्या बन जाती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया नवरात्रि के 9 दिनों में यह 5 घटनाएं होकर रहेगी। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।